बढ़ेंगे आगे। अब खबर जयपुर से है, जहां पर पतंगबाजी को लेकर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान बच्चों ने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में 2 शख्स जख्मी हो गए। झगड़े को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। भट्टा बस्ती थाना इलाके में यह पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। झगड़े को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करवाया। 2 बच्चों ने पत्थरबाजी की, यह भी जानकारी मिल रही है। भट्टा बस्ती थाना इलाके में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। जयपुर में पतंगबाजी को लेकर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान बच्चों ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में 2 शख्स भी जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, ये आपको बता दें। लेकिन पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए थे इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। भट्टा बस्ती थाना इलाके में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जरा बताइए, ये पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई और उसके बाद ये विवाद कैसे सुलझा? और बिल्कुल देखिए, जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके का ये मामला है, जहां पर बच्चे पतंगबाजी कर रहे थे। इस दौरान उनकी पतंग कट के एक परिवार के पास चले गए थे। वहां पर बुजुर्ग से उनकी कहा सुनी, दोनों ही एक ही पक्ष का पूरा मामला है। फिर उसके बाद उन्हीं बच्चों ने उन बुजुर्ग पर जो है पथराव कर दिया। बुजुर्ग के पांव में चोट भी लगी है और जिसके बाद बड़े, उस बच्चों के बड़े और उधर से बड़े दोनों आमने सामने हो गए और दोनों ने हल्की पत्थरबाजी जो है वो भी शुरू कर दी है। हालांकि ये पत्थरबाजी का वीडियो भी आया है। पथराव में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन पथराव जरूर हुआ है। उसके बाद सूचना के बाद जो भट्टा बस्ती थानाधिकारी दीपक त्यागी और उनके तमाम टीमें जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मौके पर पहुंचने की वजह से, रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होने की वजह से झगड़ा जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ सका। लिहाजा पुलिस ने मौके पर जो है वो शांत कराया। इसके साथ ही दोनों ही पक्षों को पुलिस ने पाबंद भी किया गया है कि भविष्य में दोबारा इस तरह से झगड़ा नहीं करें। अगर पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होता तो हम दोनों ही पक्ष को कहीं ना कहीं हम उनको गिरफ्तार करते, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का कोई मुकदमा यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर दोनों ही पक्षों को पाबंद कर आगे की जो कार्रवाई है बीएनएस की धारा 170 यानी कि शांति भंग में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहरहाल मौके पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, लेकिन जरा सी छोटी बात पतंगबाजी को लेकर पत्थरबाजी हुई है। अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंची तो शायद बड़ा झगड़ा भी हो सकता था। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरना डूंगर रिको इलाके में आग लगने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर जयपुर से। टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। करीब 2 घंटे से फैक्ट्री में आग धधक रही है। दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया। आग लगने से कितना नुकसान हुआ है ये भी तय नहीं हुआ। क्या इसके कारण है, इसको लेकर भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी खबर ये कि 2 घंटे से लगातार यहां पर फैक्ट्री में आग लगी हुई है और दमकल विभाग आग बुझाने की मशक्कत में जुटा हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर, सरना डूंगर रिको इलाके में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कितना नुकसान हुआ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जरा बताइए, कुछ जानकारी मिली, किन कारणों से आग लगी, कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल देखिए, सरना डूंगर रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास की घटना है। यहाँ टायर और ऑयल की जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। चूंकि ऑयल उसमें था, उसमें टायर थे, तो जैसे ही वो आग लगी तो वो आग जो है उसने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से भीषण जो आग है वो लगी हुई है। और ये लगभग अल सुबह की घटना जो है वो बताई जा रही है, यानी कि लगभग 4 से 5 बजे की घटना है। अभी फिलहाल 10 बज चुके हैं, यानी कि इस पूरी घटना को लेकर अभी 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग पूरी आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी रह रहकर जो धुआं है वो उठ रहा है। हालांकि जो बड़ी आग की जो लपटें थी वो तो पूरी तरह से दमकल ने जो है वो बुझा दी है, लेकिन अभी भी धुआं जो है वो मौके से उठ रहा है। फिलहाल तो दमकल की आधा दर्जन से अधिक जो गाड़ियां है वो मौके पर है और लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कुछ एक मजदूर थे। उसके बाद वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस और दमकल को सूचना दी।
तुरंत टीमें जो है वो मौके पर पहुंची। अगर समय रहते मौके पर नहीं पहुंचती दमकल की टीम तो शायद ये आसपास की और जो फैक्ट्री है उनको भी चपेट में ले सकती थी, ठीक है। लेकिन समय रहते दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ धुआं जरूर उठ रहा है और किसी की कोई जान-माल जनहानि के नुकसान नहीं है। आग लगने के कारण क्या है वो फिलहाल अज्ञात है, लेकिन ठीक है बदतमीजी का दीपक, माना बहुत जा बहुत रहा है। शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर। बजरी खनन रोकने पर कुचलने की कोशिश मामला, जिसमें खबर के बाद हरकत में आई पुलिस। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर हुआ। खबर ने अब आपको ये भी बताते चले कि खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब जो बजरी माफिया है उन पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। बजरी माफिया पर पुलिस का एक्शन। पुलिस मौके पर पहुंची, नदी से लोडर को जब्त कर लिया। भीलवाड़ा के आसीन विधानसभा क्षेत्र के पुरानी पदासोली गांव में शमशान भूमि से बजरी दोहन कर रहे बजरी माफिया को रोकने गए ग्रामीणों पर माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। उन्हें कुचलने की भी कोशिश वहां पर की गई। घटनाक्रम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, नदी से बजरी दोहन के लिए लगे हुए डंपर को जब्त कर दिया गया। पुलिस ने ग्रामीणों पर डंपर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास करने वाले लोगों की धड़कन के लिए उनको पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर हुआ, क्योंकि लगातार एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले को लेकर एक्शन किया गया। बजरी माफियाओं के खिलाफ किस तरह से यहां पर खनन हो रहा था उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। डंपर लोडर जो वहां पर लगाए गए थे उनको जब्त कर लिया गया। नंदलाल स्नोप कन्हैयालाल कुमावत को बहुत बार समझाया, फिर माना नहीं। सुबह 5 बजे अवैध बजरी दोहन कर रहा था शमशान घाट पे। ग्रामीणों ने जाके देखा, डंपर को रुकाया तो आदमी के ऊपर ही डंपर चढ़ाने को तैयार हो गया। आदमी जान बचाने के लिए भाग गए, नहीं तो ऊपर निकाल देता वो। पुलिस को फोन किया तो 1.5 घंटे बाद में पुलिस आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। नवीन, देखिए जो खबर है सबसे पहले एनडीटीवी ने उसको दिखाया है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन जरा बताइए क्या एक्शन किया गया, कौन लोग पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये कल का जो मामला है रविवार का, उसके बाद में लगातार दबिशों का दौर जारी था। सद्दा पचौरी जो कि थाना प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां जारी थी। बता दूं, बीती रात को देर रात को जो नंदलाल कुमावत नाम का जो मुख्य आरोपी है, जो बजरी माफिया है, जिसने ग्रामीणों पर शमशान घाट की भूमि से अवैध खनन रोकने पर डंपर चढ़ाने का कुशास किया, उसे एनडीटीवी की टीम ने खबर दिखाने के बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंदलाल कुमावत की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। मगर जिस तरह से मौके से बजरी की खनन में लगे हुए जो उपकरण थे वो लेकर मौके से जो बजरी माफिया भागने में कामयाब रहे, मगर एक लोडर है उसको जब्त कर लिया गया। बाकी अब जो आरोपी है, मुख्य आरोपी नंदलाल कुमावत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। बीती रात से देर रात को इसकी गिरफ्तारी के बाद में अभी तक सिलसिलेवार पूछताछ जारी है।